Chris, today I'm going to explain you the extramedullary hematopoiesis. एक्स्ट्रामेड्यूलर हेमाटोपोइसिस में क्या होते हैं, इरेथ्रोफेरॉन रिलीज़ होते हैं. ठीक है, सबसे पहले इरेथ्रोफेरॉन रिलीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ हेप्टिसिडिन करते हैं. ठीक है, जब सेपरेशन ऑफ हेप्टिसिडिन होती है, हेप्टिसिडिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो हेप्टा मीन्स लिवर. ठीक है, लिवर से अब उसकी वजह से क्या होगी, आयरन की ऑब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में इंक्रीज़ हो जाएगी. जब आपको पता है कि अगर आयरन की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में इंक्रीज़ होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आयरन का ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है, अब ओवरलोड होने की वजह से क्या होगी, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगी. सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होगी, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा. एंड तो हम सिंपल क्या कहेंगे, एक्स्ट्रामेड्यूलर हेमाटोपोइसिस में क्या होती है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है. अब हमारे पास सर्कुलेशन में कुछ एबनॉर्मल सेल जो हैं वो सर्कुलेट करेंगे, अल्फ़ा ग्लोबुलिन एग्रीगेट होंगे जो कि क्या करेंगे, उसी एबनॉर्मल सेल्स के साथ एक अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन एग्रीगेट करेंगे और उनकी मेम्ब्रेन जो होगी वो डैमेज होगी. एंड फिर उसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी इनकी स्प्लीन में. ठीक है, तो इस वजह से अब ये स्प्लीन नॉर्मल से ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से ये स्प्लीन में क्या हो गया, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी. ठीक है, अब हमारे पास ये होती है थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन, बीटा थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन. अब सबसे पहले हम जीन डिफेक्ट के हिसाब से बात करेंगे. अब जीन डिफेक्ट के हिसाब से क्या हो सकती है, बीटा थैलेसीमिया पॉजिटिव हो सकती है या बीटा थैलेसीमिया नॉट हो सकती है. अब ये म्यूटेशन के हिसाब से नॉट और बीटा पॉजिटिव, जब हमने पीछे वीडियो में भी पढ़ा था कि नॉट कब होगी, जब बीटा ग्लोबुलिन चेन बनेंगे ही नहीं. क्या होगी, बीटा ग्लोबुलिन चेन नहीं बनेंगे और बीटा पॉजिटिव जो ग्लोबुलिन चेन बनेंगे लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम क्वांटिटी होगी. और इसके बाद जीन डोजेज के हिसाब से बात करें. जीन डोजेज के हिसाब से हमारे पास दो होते हैं, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस हो सकते हैं. अब बीटा थैलेसीमिया की हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं, वो 3 हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है दोनों अफेक्टेड हो. ठीक है, अब म्यूटेशन, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन इन बोथ द अलील. और ट्रांसफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, वो आपके खून पे डिपेंड करते हैं. एंड क्या होता है कि एनीमिया हो जाता, एनीमिया काज होता है इसका, एनीमिया का राज सीवियर एनीमिया होता है उनको. अब इस कंडीशन को पूरे जिसमें म्यूटेशन बोथ अलील में है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा चाहिए, एनीमिक भी हो, सीवियर एनीमिक होंगे, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया मेजर. राइट, देन वी आर हैविंग बीटा पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि एक अलील उनकी अफेक्टेड है और दूसरी है नॉर्मल. ठीक है, जिसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल है. या फिर ऐसा है कि एक तो बिल्कुल नॉर्मल है और एक में बिल्कुल सिंथेसिस ही नहीं हो रही है. जो बीटा थैलेसीमिया पॉजिटिव है उसमें बीटा ग्लोबुलिन चेन बनेगा लेकिन एबनॉर्मल. तो या ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है. अब इसमें जो सिम्टम्स होंगे कंपैरेटिवली इसके हिसाब से बीटा थैलेसीमिया मेजर के हिसाब से माइल्ड होंगे, एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनीमिया कौन सी होगी, माइक्रोसिटिक एनीमिया. ठीक है, अब इस माइक्रोसिटिक एनीमिया में अब इस पूरे थैलेसीमिया को हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया माइनर. ओके, एंड देन वो थैलेसीमिया जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है अपने जीनोटाइप के, कि उनका जीनोटाइप क्या है, इसमें एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है कि नहीं, इस पर नहीं डिपेंड कर रहा. तो इस टाइप की जो थैलेसीमिया होती है उसमें क्या होती है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, उसमें अगर होती भी है तो स्पोरेडिक ट्रांसफ्यूजन होती है खाली. अब बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं उस थैलेसीमिया को. ठीक है, हमने 3 टाइप के थैलेसीमिया पढ़े, बीटा थैलेसीमिया पढ़े, जिसमें सबसे पहला कौन सा था, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड देन बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया. ऑलराइट, तो इसके बाद हम इसके 1 बाय 1 इनकी बारे में भी बात करेंगे. तो आज की वीडियो में हम बीटा थैलेसीमिया मेजर भी पढ़ लेते हैं, इनके साइंस वगैरह. अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है उसके अंदर एनीमिया कौन से होते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया उसको कहा जाता है, उसका जो एनीमिया होता है, और कूलीज़ एनीमिया कहा जाता है. मेडिटेरेनियन एनीमिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेडिटेरेनियन साइड पे बहुत सारे पेशेंट हैं उसके, तो इस वजह से वहाँ पे ही बीटा थैलेसीमिया मेजर के होते हैं. और दूसरी चीज़, ये बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही अपीयर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में गामा चेन ने रिप्लेस होना होता है बीटा चेन में.
तो यहाँ पे क्योंकि एबनॉर्मलिटी की वजह से बीटा चेन बन ही नहीं रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि बीटा चेन दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों एबनॉर्मल चेन हैं। तो अगर दोनों एबनॉर्मल हैं तो ये क्या होंगे, रिप्लेस ही नहीं होंगे। तो पूरी उस बच्चे में गामा ग्लोबुलिन चेन जो है वो बीटा से एक्सचेंज ही नहीं हुई, तो इसके जो एनीमिया अपीयर होगा वो किस में, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही अपीयर हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे बाकी एनीमिया में होता है, पैलार होगी, स्प्लीनोमेगैली होगी, फीवर होगी और फेलियर टू थ्राइव होगा। फेलियर टू थ्राइव क्या होता है कि किसी बच्चे का दो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जिनका एज सेक्स दोनों सेम हो। अब ये चीज़ें जिनकी एज और सेक्स सेम है लेकिन उसका जो वेट है वो कंपैरेटिवली क्या हो, कम हो, अब इन दोनों की कंपैरिजन में तो वो फेलियर टू थ्रीव वो उस हद तक नहीं पहुंचा जिस हद तक उसका जो उसी के एज का, उसी के सेक्स का बच्चा पहुंच चुका है। दिस इज़ कॉल्ड एज द फेलियर टू थ्रीव।